हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2017 का भविष्यफल लेकर आए हैं। जुलाई 2017 के भविष्यफल को पता करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, आपका सन नंबर और जुलाई 2017 का यूनिवर्सल नंबर। तो सन नंबर निकालना काफ़ी सिंपल है। अगर आपको अपना बर्थ डेट पता है तो आप अपना सन नंबर निकाल सकते हैं। सन नंबर निकालने के लिए आपको सिंपली अपनी बर्थ डेट और बर्थ मंथ को जोड़ देना है, तो आपको आपका सन नंबर पता चल जाएगा। जैसे आपका जन्म 4 जनवरी को हुआ है तो आपका सन नंबर होगा 4 + 1 = 5। इसी प्रकार 24 अप्रैल को अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका सन नंबर होगा 24 यानी 24, और अप्रैल का 4, 24 + 4 = 28, जो कि 10 होता है, और 10 को हम सिंगल डिजिट में 1 कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना सन नंबर निकाल सकते हैं। ये हमने सभी के लिए बना रखा है। ये जो सन नंबर, अगर आप इन तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका सन नंबर 1 होता है। अगर आप इन डेट्स में पैदा हुए हैं तो आपका सन नंबर 2। इसी प्रकार इन डेट्स में अगर आप पैदा हुए हैं तो सन नंबर 3 और 9 तक सारी डेट्स का दे रखा है। आप स्क्रीन को पॉज करके अपना सन नंबर निकाल सकते हैं। सन नंबर निकालने के बाद बस एक ही कदम बचता है, वो बचता है यूनिवर्सल नंबर। यूनिवर्सल नंबर भी सन नंबर ही की तरह निकाला जाता है। सन नंबर सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो उनके जन्म डेट के ऊपर है, पर यूनिवर्सल नंबर एक वर्ष का एक ही होता है। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सल नंबर जो 2017 का है वो 2 + 1 + 7, जिसको हम जोड़ेंगे जो 10 हो रहा है, और वो सिंगल डिजिट में 1 आता है। तो ये 2017 का यूनिवर्सल नंबर 1 है। पर क्योंकि हम लोग जुलाई 2017 का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं तो जुलाई 7वां मंथ है ईयर का, तो 1 में और 7 जोड़ देंगे तो 8, यानी यूनिवर्सल नंबर जुलाई 2017 का 8 हुआ। और आपको अपना सन नंबर तो पता ही चल चुका है, तो चलिए चलते हैं प्रेडिक्शंस पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सन नंबर 1 वालों के लिए जुलाई 2017 में जो उनका यूनिवर्सल नंबर निकल के आ रहा है 8, तो उनका पर्सनल नंबर हुआ जा रहा है 9। तो प्रेडिक्शंस के लिए हमें सन नंबर और यूनिवर्सल नंबर निकालने के बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर भी बहुत सिंपल होता है। सन नंबर और यूनिवर्सल नंबर को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास पर्सनल नंबर निकल के आ जाता है। तो फिर पर्सनल नंबर के हिसाब से ही हम लोग महीने का, मंथ का प्रेडिक्शन या भविष्यफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सन नंबर 1 वाले हैं उनका यूनिवर्सल नंबर जुलाई 2017 में सभी का 8 ही रहेगा, क्योंकि 2017 1 है और जुलाई 7 और 1 8, तो सबके लिए देखिए 8 है। पर पर्सनल नंबर सन नंबर 1 वालों का 9 है। 9 प्लैनेट मार्स से रूल होता है, तो वो ये दिखा रहा है कि सन नंबर 1 वाले जातक इस माह, जो कि जुलाई 2017 है, मार्स से रूल होंगे, और मार्स से रूल होने के कारण वो लोग इस माह जुलाई 2017 में पिछले कई महीनों का, यानी 9 मंथ्स का, या जनवरी से लेकर अब तक के पिछले 7 महीनों का जो कार्य उन्होंने चल रहा था उसको जल्दी से क्लोज करेंगे। एंड ऑफ लास्ट 9 मंथ की जो, या 7 मंथ की जो साइकिल है 2017 से जो शुरुआत हुई है वो बंद होगी क्विकली, और एक नई शुरुआत उनके लिए अगस्त से शुरू होगी। तो इस माह वो लोग बहुत क्विक रहेंगे और बहुत तेज़ी से अपने कार्य को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए एक नई शुरुआत जो उनके लिए अगस्त में इंतजार कर रही है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सन नंबर 1 वालों के लिए जैसे हमने बताया 2017 तो 1 हो रहा है, तो वो ऑलरेडी पूरा 2017 तो उनका मून से रूल हो रहा है, और वो ये दिखा रहा है कि वो लोग काफ़ी जो सक्सेस उन्होंने 2015 में 16 में पाई थी, 2017 में उसको अपने नेटवर्क सर्किल में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इस माह जुलाई में वो क्विकली अपने जो भी पेंडिंग कार्य हैं वो कंप्लीट करेंगे। उन्होंने अपनी सक्सेस या एक प्रकार से रिवॉर्ड्स जो थे वो ऑलरेडी जून के माह में पा चुके हैं। काफ़ी मॉनिटरी गेन्स भी हुए और तरह तरह के रिवॉर्ड्स, और उनकी जो पावर है वो लोगों ने देखी कि वो किनकी एबिलिटी या उनकी सक्सेस। तो इस माह सन नंबर 1 वाले थोड़ा क्विकली अपना कार्य कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग देख सकते हैं सन नंबर 2।
सन नंबर 2 वालों के लिए जो पर्सनल नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है और एक प्लैनेट सन से रिप्रेजेंट होता है। तो सन नंबर 2 वाले यहाँ पे न्यू स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सन नंबर 2 वालों के लिए ये माह जुलाई 2017 एक नई स्टार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने ऑलरेडी जून में ये अपनी पुराने पेंडिंग कार्य ख़त्म कर लिए हैं और अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी कई लोग शुरुआत पा ही चुके होंगे या नहीं पाए हैं, तो बहुत जल्दी इसी माह में वो नई शुरुआत पाएंगे जो अगले आने वाले 9 मंथ्स या साल के अंत तक के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा सन नंबर 2 वाले इस वर्ष 2017 में पूरे वर्ष नंबर 3 यानी कि जुपिटर से रूल हो रहे हैं। नंबर 3 ये दिखा रहा है कि उन्होंने क्रिएटिविटी उनकी आगे चल रही है और लोग उनकी क्रिएटिविटी देख रहे हैं। 2015 में उनको नई स्टार्ट मिली थी, 16 में उन्होंने पूरे वर्ष अपनी जो सक्सेस थी उसको कम्युनिकेट किया। ये वर्ष है जिसमें जो 2017 है सन नंबर 2 वाले जो 2015 की सक्सेस थी उसको और आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इस माह भी उनको इस वर्ष मंथली के हिसाब से, इस मंथ के हिसाब से एक प्रकार से नई स्टार्ट मिलने जा रही है। फिर इसके बाद हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अगला हमारा सन नंबर 3 आ रहा है। तो सन नंबर 3 वालों के लिए जो जुलाई 2017 में जो उनका पर्सनल नंबर निकल के आ रहा है वो 8-3-11 यानी कि 2, यानी वो मून से रूल होंगे और ये दिखा रहा है इंक्रीज सोशल नेटवर्क। तो सन नंबर 3 वालों के लिए उन्होंने नई स्टार्ट ऑलरेडी जून में कर चुके हैं। इस माह पे वो फोकस करेंगे, जो सक्सेस उन्होंने जून में पाई है वो जुलाई में अपने फ्रेंड सर्किल में या नया फ्रेंड सर्किल बढ़ाया, अपना नेटवर्क इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा सन नंबर 3 वालों को इस वर्ष 2017 3 + 1 होकर 4 बना रहा है। तो ये दिखा रहा है काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी चेंजेस करने पड़ रहे हैं सन नंबर 3 वालों को और उस चेंजेस का लाभ उनको अगले साल मिलेगा जो कि 2018 से शुरू होगा। पर मंथली प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि इस मंथ जुलाई में उनका ये निकल के आ रहा है कि वो अपना सर्किल जो है वो सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे और इस वर्ष तक तो इस वर्ष में मेहनत तो उनको करनी ही है और चेंजेस भी काफ़ी करने हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सन नंबर आ रहा है वो 4 आ रहा है। सन नंबर 4 वाले जुलाई 2017 में नंबर 3 से रिप्रेजेंट होते हैं जो कि प्लैनेट जुपिटर है, जो कि क्रिएटिविटी और फन दिखा रहा है। तो सन नंबर 4 वालों के लिए इस माह लकी पीरियड है, वो एक तरह से वैकेशन भी ले सकते हैं और क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। और जुपिटर क्योंकि फॉर्चून से रिलेटेड प्लैनेट है तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। उन्होंने नई शुरुआत मई में की थी, जून में वो नेटवर्क में कम्युनिकेट किया, जुलाई में जो वो मई की शुरुआत थी वो उनको बढ़ानी। उसके अलावा सन नंबर 4 वाले इस वर्ष तो नंबर 5 से रूल हो रहे हैं जो कि मरकरी है, जो ये दिखा रहा है कि इस वर्ष उन्होंने जो 2016 में चेंजेस किए थे उसके कुछ लाभ भी मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा होगा कि वो एक प्रकार से कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी उनको देखने को मिले हैं। तो ये तो रहा हमारा सन नंबर 4 वालों के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है हमारा सन नंबर 5। सन नंबर 5 का लिए ये पर्सनल नंबर हो रहा है 5 प्लस जुलाई का 8, 8, 5, 13 जो कि 4 हो रहा है। 4 प्लैनेट राहु से रूल होता है जो कि ये दिखा रहा है कि जुलाई 2017 में सन नंबर 4 वालों को काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सन नंबर 5 वालों को काफ़ी सारे सन नंबर 4 वालों को काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये राहु से डिनोट हो रहा है सन नंबर 5 वालों के और राहु चेंज एजेंट होता है, तो सन नंबर 5 वाले हार्ड वर्क और चेंजेस जो करेंगे इस माह में जुलाई 2017 में, उसका गेन उनको अगले माह यानी अगस्त 2017 में मिलेगा। इसके अलावा जो सन नंबर 5 वाले हैं उनको इस वर्ष प्लैनेट वीनस से रूल हो रहे हैं और वीनस प्लैनेट रिलेशनशिप्स का भी होता है और टेस्टिंग भी करता है। आपको कई बार टेस्ट हो रही है तो सबसे सही है इस वर्ष अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं तो आप वो रिलेशनशिप टेस्ट आसानी से पास कर पाएंगे और कई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आई हैं इस वर्ष के लिए। पर इस माह का प्रेडिक्शन जुलाई के लिए तो यही निकल के आ रहा है सन नंबर 5 वालों के लिए कि उनको काफ़ी चेंजेस करने हैं। इसके बाद हमारा जो सन नंबर आता है वो सन नंबर 6 है।
तो सन नंबर 6 के लिए हम देख सकते हैं कि उनका जो जुलाई 2017 का पर्सनल नंबर निकल के आ रहा है वो 5 प्लैनेट मरकरी से रूल होता है, और वो ये दिखा रहा है कि जुलाई 2017 में उनको गेन्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं। तो सन नंबर 6 वालों के लिए गेन्स उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, जून में काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो इस माह उनको उस हार्ड वर्क का रिजल्ट्स गेन्स जितने भी हार्ड वर्क या जिससे भी अच्छे चेंजेस या हार्ड वर्क किया उसका गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें एनुअल रूप पे देखें तो सन नंबर 6 वालों के लिए ये नंबर 2017 में 6 और 1 7 यानी केतु से, प्लैनेट केतु से रूल हो रहा है, और प्लैनेट केतु दिखाता है कि वो एक प्रकार से स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे आगे इस वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक एनालिसिस टाइप की उनके मन में इस पूरे वर्ष चल रही है। पर हाँ, इस मंथ जो कि जुलाई 2017 में तो सन नंबर 6 वालों को यही दिखा रहा है कि जो होगा गेन्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सन नंबर 7 पे। सन नंबर 7 का जो जुलाई 2017 का नंबर निकल के आ रहा है वो 6 है, जो कि वीनस से रूल होता है, और वीनस रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली को दिखाता है। तो इस प्रकार सन नंबर 7 वालों के लिए जुलाई 2017 में कई रिलेशनशिप टेस्ट हो सकते हैं। फैमिली के लिए अच्छा टाइम भी निकाल के दे सकते हैं, अगर वो ऑनेस्ट रहेंगे तो वो सारे टेस्ट पास भी कर ले जाएंगे और सक्सेसफुल अगले मंथ की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सन नंबर 7 वालों के लिए ये वर्ष 7 + 1 यानी कि 8 और सैटर्न से रूल हो रहा है। सैटर्न से रूल हो रहा है तो वो यही दिखा रहा है कि इस वर्ष 2017 में उन्होंने जो मेहनत की है पिछले 9 वर्षों का, उसके रिवार्ड्स मिलना शुरू हो गए इसी वर्ष। तो काफ़ी अच्छा है, जितनी भी पास्ट 9 ईयर्स की जो उनकी मेहनत रही है उसका रिवार्ड उनको इसी 2017 में, और उनकी पावर लोगों को दिख भी रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, फाइनेंशियल पावर भी है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल वो अदा कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगला नंबर आता है वो आता है हमारा सन नंबर 8। सन नंबर 8 को अगर हम देखें तो 8 और 8 16 यानी कि 7, तो जो जुलाई 2017 में वो प्लैनेट केतु से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो ये दिखा रहा है वो अपने आप को कुछ हद तक आउटर वर्ल्ड से आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और अपने बारे में सोच सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तो एक प्रकार से ये एक एनालिसिस का माह रहेगा सन नंबर 8 वालों के लिए। उसके अलावा सन नंबर 8 वालों के लिए ये वर्ष जो कि 2017 का है वो 1 हो रहा है 2017 का नंबर, और 8 और +1 9 होता है, जो कि प्लैनेट मार्स से है। तो पूरे 2017 में सन नंबर 8 वाले एक प्रकार से क्विकली पुराने 9 वर्ष या 10 वर्षों के पेंडिंग टास्क को क्लोज करके एक नई शुरुआत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो शुरुआत उनको 2018 से मिलने वाली है। तो इस पूरे वर्ष सन नंबर 8 वाले काफ़ी क्विक और टास्क मास्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट नंबर बचता है वो सन नंबर 9 है। सन नंबर 9 हम देख सकते हैं कि जुलाई 2017 में उनका जिस नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो 9 और 17 यानी 8। तो ये माह उनके लिए सैटर्न से रूल हो रहा है, और वो ये दिखा रहा है कि वो एक प्रकार से एक रिवॉर्ड्स पाएंगे पिछले 8 महीने या 17 में जो उन्होंने जो शुरुआत की है। रिवॉर्ड्स होंगे, उनकी मॉनेटरी पावर होगी, मॉनेटरी गेन्स होंगे। इसके अलावा सन नंबर 9 वालों का 2017 में जो वर्ष चल रहा है तो 2 1 3 यानी कि 9 और 1 10 यानी 1, तो वो ऑलरेडी एक नई स्टार्ट इस वर्ष पा चुके हैं 2017 में, और उस नई स्टार्ट पर ही वो इस साल के अंत तक कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारी ये एनालिसिस रही सन नंबर 1 से लेके सन नंबर 9 तक। तो हमने मंथली एनालिसिस भी की और एनुअल भी बताया कि कैसे उनका ये साल चला, और उस साल में कहीं वो किसी की नई स्टार्ट हो रही, कोई अपना नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहा है या कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, और फिर उनका मिक्स हमने करवाया। तो वो ये दिखा रहा है कि मंथली बेसिस पे क्या होगा और ईयरली बेसिस पे क्या चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब ईयरली और मंथली को आप मिक्स कर देंगे
तो उससे अधिक बढ़िया निकल के आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सन नंबर 2 वालों के लिए या सन नंबर 3 वालों के लिए ये मंथ तो सन नंबर 2 वालों के लिए ये मंथ तो प्लैनेट सन से रूल हो रहा है, पर ये ईयर जो है वो जुपिटर से रूल हो रहा है। तो इस ईयर तो वो ऑलरेडी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। और फिर इस माह में 7 और 8 और 2 10 होता है। जुलाई 17 यानी 7 1 8 और 10 होता है यानी 1। तो उन क्रिएटिविटी जो उनकी 2017 में चल रही है, अब उसमें एक नई स्टार्ट इस माह में होती नज़र आ रही है। तो आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, ये सारे पूरे सन नंबर्स के लिए हैं। जिनको अपनी बर्थ डेट्स का नहीं नोट कर पाए थे वो फिर से एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या बर्थ डेट्स पे कौन कौन सा मंथ में उनका क्या क्या सन नंबर हो रहा है। तो आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं कि अगर आपका जन्म इन डेट्स पे है तो आपका सन नंबर ये है, अगर इन डेट्स पे है तो ये सन नंबर ये है। तो इसके बाद हम लोग इंग्लिश में भी इसको पोस्ट करेंगे। अगले माह का वीडियो लेके हम लोग फिर से आएंगे। उम्मीद है हमें आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से फीवर या व्हाट्सएप या पेपैल या पेटीएम के माध्यम से अपना बर्थ चार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए या वैदिक न्यूमरोलॉजी के जरिए उससे कंसल्ट भी करवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स और सारी डिटेल्स आ रही हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।